गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 पूरा पढ़ चुके थे, जिसके बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद है जो पॉलिनोमियल, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x-2। यदि x-2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का गुणनखंड है तो a का मान बताना है। x-2 गुणनखंड है किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का। अगर ये इसका गुणनखंड है, फैक्टर है, तो ये इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है कि अगर इसको हम जीरो के बराबर कर दें और जो वैल्यू फाइंड हो उसको इसमें पुट कर दें तो ये जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं देखिए, अगर ये इसका गुणनखंड है तो x-2 कितने के बराबर होना चाहिए? जीरो के। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होनी चाहिए? -2 है, उधर क्या हो जाएगा? +2। यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। यहां रख के देखते हैं तो एक्स स्क्वायर -3x डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3x का मतलब होता है 3 गुणे x, और x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 5a, ये बराबर किसके होना चाहिए? जीरो के। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर जीरो। यहां 4 है, यहां माइनस का कितना है? 6। तो यहां बचेगा माइनस का 2 बराबर, इधर प्लस का 5a है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस का 5a। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो a बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 गुणे में तो इधर काहे में आएंगे? बटे में। तो आंसर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है बहुपद नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बहुपद नहीं है तो बहुपद होता क्या है? ऐसा ऐसे पद जिनमें चर की घात, किसकी घात? चर की घात ऋणेत्तर पूर्णांक हो। चर की घात क्या होनी चाहिए? ऋणेत्तर पूर्णांक। तो बस दो चीजें याद रखनी है, एक ऋणेत्तर होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। अगर चर की घात ऋणेत्तर पूर्णांक है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद। चर क्या होते हैं? जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे एक्स वाई बी ए बी सी डी, ये सब क्या है? चर। अचर क्या होते हैं? जिनके मान कभी नहीं बदल सकते। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। लेकिन हमने पता है सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं? हम वैल्यू ले लेते हैं, इसकी आयु एक्स है, इसकी आयु वाई है, तो सब सवालों में एक ही आंसर आते हैं क्या? सबके आंसर अलग अलग आते हैं। तो एक्स वाई के मान बदलते रहते हैं, ए बी सी के मान बदलते रहते हैं, इसलिए ये क्या वो कहते हैं? इनको अचर। तो ये हैं अचर। बस इनकी घात चेक करनी है। घात ऋणेत्तर होनी चाहिए। ऋणेत्तर का मतलब क्या है? कि पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर शून्य हो सकता है, इसलिए उसको ऋणेत्तर बोला गया। नहीं तो सीधा हम लिख देते माइनस में होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। तो ऋणेत्तर का मतलब ये है कि पॉजिटिव भी इंक्लूड है उनमें, जीरो भी इंक्लूड है। तो यहां देखिए घात कितनी है एक्स की? 2। पॉजिटिव है, पूर्णांक है। यहां घात कितनी है? 1। पॉजिटिव है, पूर्णांक है, मतलब धनात्मक है। यहां x की पावर कितनी? 3। यहां x की पावर कितनी है? 1। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ चर की घात देखनी है। यहां 3 है, यहां कितनी है? 1। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहां देखिए x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, नीचे 3x है। यानी जब भाग देंगे x की पावर 2 में काहे से? x से, तो यहां x की पावर कितनी बचेगी? 1। और बटे में √7, इससे कोई लेना देना नहीं, इसके बटे में रहेगा। फिर जब माइनस के 4x में भाग देंगे 3x से, और प्लस का √7 है, तो अलग अलग जब भाग देंगे इनको, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ होगी -4x बटे 3x प्लस √7। सॉरी, यहाँ 3/3x प्लस √7। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर कितना बन जाएगा? -1। घात कैसी आ गई?
ऋणात्मक, जबकि हमने बोला था ऋणेत्तर, मतलब माइनस में घात नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर ये वाला है, यहां लिख देंगे, यह बहुपद नहीं है। अब बोलेंगे कुछ लोग, सर जी इसमें भी बहुपद कैसे, यहां तो कोई घात ही नहीं दिख रही है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, इसके गुणे में x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, इसका मान कितना होता है 1, ये फिर से कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ गुणे में इसके x की पावर 0, 5 गुणे z की पावर 0, 5 गुणे y की पावर 0, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी सबकी अगर किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता है 1। इसको बोलते हैं शून्य घातीय बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य घातीय बहुपद। ये वाला कोई भी संख्या लिखी है तब भी वो बहुपद होता है, लेकिन कौन सा बहुपद होता है, शून्य घातीय। और एक बात याद रखना हमेशा, जो ये शून्य है इसके गुणे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 गुणे y की पावर 50 लिख दो, 1 करोड़ लिख दो, 50 करोड़ लिख दो। तो 0 गुणे में कितनी भी घात हो सकती है। अगर कोई पूछे शून्य क्या है, तो शून्य एक बहुपद है, लेकिन इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है। बाकी सबकी जितनी भी संख्याएं होती हैं, -2, -5, -8, इनके गुणे में x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मान कितना होता है 1। तो जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे मैंने बोला -3, तो गुणे x की पावर क्या लिख देंगे 0। x की घात देखनी है आपको। तो ये बहुपद है, कौन सा बहुपद है, शून्य घातीय बहुपद। लेकिन जो ये है 0, तो 0 जो होता है बहुपद तो है, लेकिन शून्य घातीय नहीं है। क्यों, क्योंकि गुणे में इसकी x y z की पावर चाहे जितनी लिख लें, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो घात है, हम तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ तो सर जी 50 घात है, यहाँ 100 है। एक और आएगा आदमी बोलेगा सर जी इस जगह x की पावर 1000 लिख दो, तो ये बोलेगा 1000 घात है। तो इसलिए इसकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में द्विपद है। द्विपद वाला कौन सा है, पहला नंबर है 3x3, दूसरा नंबर है 6u की पावर 4 प्लस 2u, और सी ऑप्शन है t² - 5t प्लस का 3, और डी ऑप्शन है 0। तो अभी हम घात पढ़ रहे थे, अब इसमें हमें पद बताने हैं। कई पद बताने हैं, द्विपद। तो इनमें से कौन सा द्विपद है जिसमें दो पद हो। जैसे ये लिखा है तो बोलेंगे सर जी एक ये हो गया एक ये होगा। गुणे में एक ही पद होता है, जैसे मैंने बोला 3x² y³ z की पावर 8। इसमें पूछूं कै पद है, तो सिर्फ एक पद है। कितने पद हैं, एक पद है, लेकिन तीन जो हैं वो चर हैं। तीन चर का एक पदीय बहुपद है ये। अब पद कैसे डिसाइड होंगे, अगर यहां मैं प्लस लगा दूं, यहां माइनस या प्लस कुछ भी लगा दूं, तो यहां एक पद ये हो गया, एक ये। तो पद का निर्धारण कौन करता है, प्लस और माइनस। बस ये ध्यान रखना कि इसमें कुछ जुड़ा या घटा ना हो। जैसे यहां कह दें कि 2u लिखा है और -4u लिख दें, अब पूछे कितने पद हैं, तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3, नहीं, ये सेम है। u यहाँ पर इनका कॉफिशिएंट जो गुणक वो सेम है, तो ये घट जुड़ जाएंगे, तो 6u की पावर 4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 4u में 2u चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे 2u। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें तो फिर से दो पद आ गए। तो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। इनमें कोई ऐसा सॉल्व होने वाला है नहीं। इसमें एक पद है, इसमें 1 2 3 पद हैं। ये पहले ये था क्वेश्चन, तो इसमें कितने पद थे, दो पद। कितने पद थे, दो। तो यही सही है कि द्विपद। इसमें 1 2 3 पद है, यहाँ कितने पद हैं, एक। तो ये एक पद है, ये एक पद है, यहाँ तीन पद है, यहाँ दो पद है। तो हमें दो पद वाला व्यंजक बताना था। कौन सा बताना था, दो पद वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इसमें बताना है द्विघात बहुपद। क्या बताना है? इसमें से दो घात बहुपद 5x³ प्लस 7x और माइनस का 8, और बी ऑप्शन क्या है हमारा 3x माइनस 2, और सी ऑप्शन क्या है 5, डी ऑप्शन क्या है x² माइनस 5x। इसमें बताना कि हमें दो घात बहुपद, दो घात वाला बहुपद कौन सा है। तो ये कैसे पता करेंगे? चर की जितनी घात अधिकतम हो वो उतने घात वाला होता है। जैसे यहाँ चर की घात 3 है, यहाँ कितनी है 1, अधिकतम कितनी है 3, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। कितने घात वाला है? 3 घात वाला। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये 1 घातीय है, जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसमें कुछ नहीं है, तो अभी बोला था मैंने x की पावर 0 y की पावर 0 लिख दो, तो ये शून्य घातीय बहुपद है। कितना है? शून्य घातीय। पद और घात में अंतर होता है। पद ये होते हैं जैसे एक दो पद है, लेकिन घात इसमें एक है। इसमें घात 0 है, पद 1 है। इसमें दो घात और दो पद भी है, एक पद दो पद, घात भी कितनी है 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी ऑप्शन। कौन सा? डी। दो घात का हमें बहुपद पूछा गया था, तो दो घात का बहुपद ये होगा। अगर पद पूछता तो हम ये भी बता देते इसमें कितने पद हैं, दो पद। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन है 5 की 3x² माइनस 5x प्लस 7x³ माइनस 2x की पावर 4 प्लस 9, इसकी घात हमें बताना है। ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है -4, डी ऑप्शन है 2। अब आप खुद बता सकते हैं। दो ऑप्शन तो ऐसे ही आप कट कर दीजिए बिना देखे, क्योंकि घात बोला था अभी, जो बहुपद की घात होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब अधिकतम घात ढूंढना है हमें। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा तो कितनी होगी 1, यहाँ 3 है, यहाँ कितनी है 4। जो ज्यादा हो वही घात होती है, तो अधिकतम घात कितनी है 4। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अधिकतम घात कितनी है इसकी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा पी एक्स बराबर -3, तो इसकी हमें क्या बताना है? घात। ए ऑप्शन है -3, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है 1। घात हमें चाहिए इसकी। तो अभी बोला था जो भी संख्या लिखी हो उसके गुणे में हम y की पावर 0, x की पावर 0 कितना भी लिख सकते हैं। तो ये जब गिनती यहां पर लिखी हो तो हमेशा इसकी घात कितनी होगी? शून्य, बस 0 को छोड़ के। माइनस में हो या ये फिर ये काहे में हो? प्लस में। तो -3, सॉरी, -3 का घात कितनी होगी? 0। तो -3 की घात कितनी आ गई? 0। -3 हो या गिनती का कोई अक्षर भी हो, जैसे हमने पूछा बताओ 63, अगर हमने 63 लिख दिया और पूछा इसकी घात बताओ, तो आप तुरंत बता देंगे सर जी 0 होगी इसकी घात, क्योंकि गुणे में इसके क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 या y की पावर 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक द्विघात बहुपद है जो ऐसे परिभाषित है k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है। शून्यक का मतलब जिसको रखने पर यह समीकरण शून्य हो जाए उसको शून्यक बोलते हैं। तो बताना है k का मान कितना है, यहां से k की वैल्यू निकालनी। ये तुमको द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका एक सोल्यूशन जो निकाल के हम आते हैं, जैसे x² प्लस 7x प्लस 12, 8x प्लस 12 ये दिया गया है। इसको जब हल करेंगे तो एक आंसर आएगा -6 और एक -2। तो ये दोनों इसके शून्यक हैं। शून्यक का मतलब ये है कि जब ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। चलिए रख के दिखाते हैं। जैसे -2 हमने रखा तो -2 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे -2 प्लस का 12, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 दूनी 16 और प्लस का 12,
12 और 4 16, 16 माइनस 16 कितना आ जाता है 0। तो इसको शून्यक बोलते हैं जो इसके हल आते हैं। तो दो घात समीकरण तो हल कितने होंगे 2। तो यहां से एक तुमको हल दिया गया है क्या माइनस का 3, एक निकालना है। तो यहां रख दो k माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर प्लस k उसी तरह x की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 1 बराबर कितना 0। तो यहां से k माइनस 1 उसी तरह रहेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, -3 का गुणा k में तो माइनस का 3k प्लस 1 का और बराबर क्या 0। 9 का गुणा k में तो 9k, 9 एकन्ना 9 माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर 0। के वाले हल कर लीजिए पहले, 9k 3k, 9k प्लस के हैं 3k माइनस के हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 6k, माइनस के 9 प्लस के 1 तो माइनस के 8 बराबर 0। तो 6 के बराबर माइनस का 8 है उधर क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो के बराबर 8/6 यानी इसका आंसर आ जाएगा 4/3। अगर कुछ ना समझ में आया हो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पे। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है जो समझ में नहीं आता तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं आप अपना क्वेश्चन 7880906763, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कक्षा 10 या 9 का है, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पे सेंड करें, जितना हो सकेगा जल्दी आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला है -3 है एक शून्य को, एक शून्य है क्या 4। इसमें फिर ऑप्शन दिए गए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, बी ऑप्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, और सी ऑप्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 माइनस 6, और डी ऑप्शन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। इनमें से कौन सा आंसर है जिसके शून्य -3 और 4 है। तो यानी हमें इनमें से चेक करना होगा कि किसके द्वारा ये समीकरण के सलूशन है। तो यहां पर रख के एक तो देख सकते हैं आप इसमें ये क्या होगा, और एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला है। अल्फा क्या है ये एक सोल्यूशन, बीटा क्या है जो दूसरा सोल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह माइनस का 3 और प्लस का 4, एक्स प्लस -3 इंटू 4 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस को ऐसे रखिए, 4 में 3 गए एक्स बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, फिर क्या लिख देंगे एक्स प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 0। यक्स का इसमें गुणा करवाएंगे तो एक में तो माइनस का यक्स तो माइनस का 12 बराबर 0। ऐसा क्या कोई सोल्यूशन मिल रहा है, तो पहला ये ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए इसमें कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि यहां पर क्या आ रहा है माइनस, यहां भी माइनस आ रहा लेकिन यहां प्लस है, यहां क्या है माइनस। दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये भी नहीं है क्योंकि यहां पर क्या है, अच्छा अगर इसमें 2 से हम भाग लगा दें इस समीकरण में तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 माइनस का 6। अगर पूरे समीकरण में हम 2 से भाग देते हैं बराबर 0/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमारा आंसर जो है वो तो किसी से मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें पूरे समीकरण में 2 से क्या लगाया गया है भाग, ये भी याद रखना, कभी कभी ऐसा खेला भी हो सकता है आपके साथ। तो आंसर तो हमारा ये आ रहा था और जल्दी जल्दी हम इसको सही कर देते, हम भी करने वाले थे। यहाँ माइनस लगा है लेकिन यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या है माइनस, तो ये भी बहुत अच्छे से देख लेना है। फिर आंसर कैसे मिला, देखा कि ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, ये ऑप्शन में दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी दोनों जगह माइनस है,
यहाँ बटे में 2, यहाँ बटे में 2, यहाँ भी बटे में अगर हम करते थे क्या 2, तो ये आंसर सेम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 माइनस 12 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 0 बटे 2 करेंगे तो कितना रह जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? तो क्वेश्चन नंबर 8 था। तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ें, नहीं तो कभी भी आपके साथ मोए मोए हो सकता है। क्वेश्चन जितना आना जरूरी है उसके ऑप्शन देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और माइनस 3 है। इसके शून्यक है 2 और माइनस के 3, तो बोला गया है ए और बी के मान ज्ञात करो। अगर इसके ये शून्यक है 2 और माइनस 3 तो इसको संतुष्ट करेंगे, यानी पहले हम इस पूरे समीकरण में 2 रखेंगे, फिर पूरे समीकरण में माइनस का 3 रखेंगे, 2 समीकरण आएंगे उनको हल करेंगे और ए बी के मान निकालेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए x का शून्यक अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x की जगह फिर से 2 प्लस का b बराबर 0। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 एक अन्नम 2a प्लस 2 एक अन्नम 2 प्लस b बराबर 0। तो यहां से लिख देंगे 2a प्लस b, ये 2a है और ये b है, तो 2a प्लस b बराबर 4 और 2 कितने हो गए दोस्तों 4 2 6, इधर साइड प्लस का 6 तो उधर साइड क्या हो जाएगा माइनस का 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब -3 इस समीकरण में रख दीजिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और x की जगह कितना रखना है माइनस का 3 और प्लस का b बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये इसका शून्यक है तो इसको संतुष्ट करेगा। -3 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो प्लस का 9 हो जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, 3 का गुणा a में 3 है, ये प्लस 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 माइनस माइनस 3 करना 3 प्लस का b बराबर 0। तो यहां से बचा क्या माइनस का 3 है प्लस का b बराबर 9 में 3 गए तो 6, इधर प्लस के 6 होंगे उधर क्या हो जाएंगे माइनस के 6। देखो क्या हो गया 2 समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को लिखिए 2a प्लस b बराबर -6 और माइनस के 3a प्लस b बराबर माइनस के 6। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। दोनों को हम घटा देते हैं, घटाने से क्या फायदा होगा ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का है प्लस का हो गया, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। यहां बचेगा देखिए 2a 3a कितना हो गया 5a, और ये प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, -6 प्लस 6 ये भी कैंसिल हो गया तो बराबर 0। तो 5a बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 0/5। तो a बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग दें हमेशा आंसर क्या आएगा 0। a का मान 0 है, यहां रख दीजिए समीकरण 1 में, तो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a की जगह 0, तो 2 गुणे 0 प्लस b बराबर -6, इसका काम हो गया 0, तो b बराबर माइनस का 6। तो a का आंसर कितना आया 0, b का आंसर कितना आया -6। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, मतलब -2 और 5 इसके शून्यक है। एक बहुपद है, उनको बहुपद तो नहीं पता लेकिन उसके शून्यक जरूर पता है। एक कितना है -2 है और एक कितना है 5। तो इस तरह कितने बहुपद हो सकते हैं जिनके शून्यक -2 हो और क्या हो 5। तो देखिए ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आप कोई भी बहुपद लिखिए उसमें -2 सेटिस्फाई करना चाहिए, 5 सेटिस्फाई करना होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हैं जिनमें -2 और 5 वाले बहुपद हो, जो जिन पे ये वैल्यू रखने पर वो उनको संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू रखने पर वो क्या हो जाना चाहिए 0। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 3 से अधिक, तो आप बोलेंगे 3 से अधिक होते हैं। निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद का आरेख नहीं है? इसमें पूछा गया है, देखिए इसको आरेख नहीं है, तो आरेख कौन सा नहीं होगा
आरेख याद रखिए हमेशा कि जो होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला का मतलब क्या होता है? परवलयाकार। क्या होगा? हमेशा जो द्विघात बहुपद का आरेख होगा वो हमेशा क्या होगा? परवलयाकार। जैसे या तो ये x अक्ष है, y अक्ष, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। इन चारों में से बस कोई एक होगा। यहां देखिए ये ऊपर वाला मिल रहा है, यहाँ नीचे वाला मिल रहा है, यहाँ भी नीचे वाला मिल रहा है। ये भी है बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन ये द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पैराबोला नहीं है। ये तो इतना तो होता तो पैराबोला हो जाता, लेकिन फिर ये है ऐसे, तो मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो बस ये याद रखना हमेशा कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा कैसा होगा? परवलयाकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है त्रिघात बहुपद, तीन घात का है बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर का एक शून्य क्या है? 0 दिया गया है। इनमें से मतलब तीन घात का तो तीन शून्य हो। मान लीजिए एक अल्फा, एक बीटा, एक क्या है? गामा। एक शून्य दिया गया है 0, यानी या तो अल्फा 0 मान लीजिए, या तो बीटा, या तो गामा। अन्य दो शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो दो शून्य का गुणनफल हम क्या जानते हैं? दो पर जोड़ा लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। ये दो शून्य है। अब इनमें से एक 0 आपको पता है, चाहे अल्फा को 0 ले लीजिए, चाहे बीटा को, चाहे गामा। तो हमने मान लीजिए गामा क्या है? 0 है। तो ये अगर गामा 0 है तो यहां पर भी 0 होगा, ये गामा 0 है तो यहां भी 0 होगा। अब ये 0 है तो अल्फा कुछ भी हो ये तो 0 हो जाएगा, ये गामा 0 है तो बीटा कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हमने क्या पढ़ रखा था? C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? C/A। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, C/A। यदि x² + ax + b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है, मतलब इसका जब हल करेंगे तो एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। इसने बोला है एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये कब होगा ऐसा? तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, सही बात है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा। दूसरा, तथा अचर पद ऋणात्मक होगा। अचर पद का मतलब ये लास्ट वाला जो पद है अचर पद, ये ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। आइए कोई भी क्वेश्चन लेकर देख लीजिए, अगर वो इस रूप का है और एक शून्य जो है वो दूसरे वाले का क्या है? ऋणात्मक, तो इसमें कोई भी रैखिक पद नहीं होगा और अचर पद जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। यानी जो c की वैल्यू यहाँ पर b दिया है तो यहाँ पर b की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? x² + 99x + 127 के शून्य। तो इसके शून्य कैसे होंगे? दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों बराबर होंगे, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जब ये देख लीजिए कि ये दोनों पॉजिटिव है, यहां पर दोनों साइन पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा दोनों निगेटिव होंगे। अब इसका आप फैक्टर करना मैं तुमको छोटा सा जल्दी से बता देता हूँ। x² + 5x + 6 जैसे लिखा, यहाँ दोनों साइन पॉजिटिव, तो इसको क्या करेंगे? x² + 3x + 2x + 6। इसके ऐसे फैक्टर गुणनखंड करते हैं कि ये जोड़ने से ये आ जाए। तो 6 को कैसे तोड़ेंगे? 3 दूनी 6, तो 3x + 2x, यहां से x कॉमन मिलेगा तो x + 3 हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन मिलेगा तो x + 3। एक कोष्टक में x + 3, एक कोष्टक में x + 2। अब इसको अगर 0 बराबर करेंगे तो x बराबर -3 आएगा और x बराबर -2 आ जाएगा। तो देखो दोनों कैसे आ रहे हैं? निगेटिव। अगर यहाँ पर दोनों साइन पॉजिटिव हो तो जो आंसर आएंगे दोनों कैसे होंगे? ऋणात्मक। तो ये बात को ध्यान रखना कि अगर दोनों यहाँ पर दोनों साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है एक द्विघात बहुपद x² + kx + k, जहां k डज नॉट इक्वल टू 0 है, के शून्य है, इनके शून्य बताना है, के
शून्यक हैं। तो इसके शून्यक किस प्रकार है? पहला, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। दूसरा है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। सदैव समान रहेंगे, सदैव समान रहेंगे, सदैव बराबर होते हैं। तो ये तो दोनों ऑप्शन काट दीजिए, सदैव बराबर सदैव समान तो हो ही नहीं सकते। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ये बात देखिए, दोनों धनात्मक कभी नहीं हो सकते। इसके जो आंसर आएंगे, अभी बोला तो मैंने, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, यानी दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। इसमें लिखा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, इसमें लिखा दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, दोनों ऋणात्मक होंगे। अगर ये होगा तो ये सही होगा। अभी बताया कि यहाँ पर जब पॉजिटिव हो, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो, तो हमेशा जो आंसर आएंगे वो दोनों ऋणात्मक होंगे। यहाँ बोला है दोनों ऋणात्मक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। दोनों धनात्मक नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, दोनों धनात्मक नहीं है। क्यों? दोनों ऋणात्मक है, इस वजह से दोनों धनात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक निकालने। शून्यक निकालने तो बराबर 0 करो, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखो, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 कैसे गुणनखंड करने हैं? 2 आ जाए, तो माइनस का 3x प्लस का 1x, माइनस का 3 प्लस 1 क्यों लिखा? क्योंकि माइनस का 2 लाना, माइनस 3 बराबर 0। तो x कॉमन लोगे तो यहाँ x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 3, एक कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। इसको जब 0 बराबर करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, इसको जब 0 बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। प्लस 1 है तो उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 3 है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 3। इसके जो शून्य का आएंगे वो क्या होंगे? 3 का माइनस का 1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद नहीं? पहला जो ऑप्शन है वो ऐसे कुछ बना हुआ है, दूसरा जो है वो कुछ ऐसे बना हुआ है, तीसरा जो है वो ऐसे बना है, और चौथा जो है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। तो अभी बताया था हमने, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसे होता है? परवलयाकार। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा आकृतियां बस चेंज। तो परवलय मैंने बोला था किस तरह का हो सकता है? या तो ऐसे परवलय होगा, या तो ऊपर को होगा, ये तो इधर को होगा, या तो इधर को होगा। ऐसे 4 परवलय बनते हैं। ये भी सही है, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन डी रॉन्ग है। ऑप्शन डी जो है वो हमेशा कभी भी बहुपद नहीं होगा वो। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। इनके शून्यक निकालना है तो वही काम, 10 को तोड़ो 7 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणित 10 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर क्या? 0। शून्यक निकालते हैं, x कॉमन लोगे यहाँ से x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 5। एक कोष्टक में x प्लस 5, एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। अब इनको 0 बराबर करते हैं, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 5 उधर क्या हो जाएगा? माइनस। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। हमेशा रट लो कि अगर ये दोनों साइन यहाँ पॉजिटिव हैं तो जो तुम्हारे आंसर आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? ऋणात्मक, निगेटिव। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ दोनों साइन पॉजिटिव है तो जो हमारे शून्यक आएंगे वो दोनों हमेशा ऋणात्मक होंगे। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभी ये ऐसा भी याद कर लेना कि शून्यक होंगे किस प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है y बराबर fx, y बराबर fx, और बोला गया है कि ग्राफ दिया गया है
ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। fx के शून्यकों की संख्या, तो fx निकालने यानी x अक्ष, यानी ये ग्राफ x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, x अक्ष पर सिर्फ एक जगह काट रहा है, एक जगह, तो आपका आंसर आ जाएगा शून्यकों की संख्या 1 होगी। बस ये जब fx का निकालना हो, y बराबर क्या होता है fx, तो हमेशा ये चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि शून्य कितने होंगे। तो देखिए x अक्ष पर 1 2 3 4, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे 4। x अक्ष पर जितनी जगह काटे वही क्या होते हैं शून्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ax², इसको रेज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। तो पूछा गया है कि y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ होगा। मैंने बोला था कि ये जो दो घात समीकरण का ग्राफ होता है हमेशा कैसा होता है, परवलयाकार। कैसा होता है, परवलयाकार। तो ये हमेशा रट लीजिए कि अगर दो घात समीकरण है, ये दो घात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो दो घात समीकरण का जो मानक रूप है, कोई भी दो घात समीकरण, उसका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा कैसा होगा, परवलयाकार। अगला लास्ट क्वेश्चन है 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। b क्या होता है, जो x का गुणांक उसे b बोलते हैं। तो यहाँ माइनस क्या हो गया 5। a क्या होता है, जो x² का गुणांक, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा -5/3। तो इस अभ्यास के सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।